बहुत समय पहले कचनापुर नाम के गांव में भोलाराम नाम का एक लालची दूध व्यापारी रहता था। उसके पास एक काली भैंस थी जिसका एक छोटा सा बछड़ा भी था। बेचारा बछड़ा हर रोज अपनी माँ का दूध पीने के लिए तड़पता रहता, लेकिन भोलाराम उसे हमेशा दूर बांध देता। अरे चुप हो जा, अगर तू सारा दूध पी जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? जा सूखी घास खा और मुझे परेशान मत कर। भैंस से ज्यादा दूध निकलवाने के लिए भोलाराम रोज उसे एक खतरनाक इंजेक्शन लगाता और फिर दूध निकालकर उसे खुला छोड़ देता ताकि वह खुद कहीं भी घास ढूंढकर खा ले। एक दिन भटकते भटकते वह भैंस देवखेड़ा गांव के पास एक खेत में पहुंच गई। खेत के मालिक गंगाराम ने उसे देखकर डंडा उठाया। फिर आ गई, रोज मेरे खेत में घुस जाती है। तेरा मालिक कितना निर्दयी है, दूध निकालकर तुझे आवारा छोड़ देता है। डर कर भैंस वहां से भागी और भागते भागते घने जंगल में पहुंच गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक पुराने बरगद के नीचे जाकर खड़ी हो गई। रात गहराते ही जंगल डरावना हो गया और भैंस जोर जोर से रंभाने लगी। उसी बरगद में वर्षों से रहने वाली एक भूतनी की नींद टूट गई। ये भैंस यहाँ क्या कर रही है? जरूर किसी इंसान की होगी। अगर मैं इसके शरीर में चली जाऊं तो इस जंगल से बाहर निकल सकती हूँ। पलक झपकते ही भूतनी भैंस के शरीर में समा गई। उधर घर पर भोलाराम और उसकी पत्नी कमला परेशान थे। इतनी रात हो गई, भैंस अभी तक नहीं आई। कुछ देर बाद भैंस लौट आई। भोलाराम ने उसके पास जाकर कहा, कहाँ घूम रही थी? इतना सुनते ही भूतनी वाली भैंस ने जोरदार सींग मारी और भोलाराम कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा। कमला घबरा कर बोली, शायद बारिश में भीगने से इसका स्वभाव बदल गया है, सुबह तक ठीक हो जाए। लेकिन अगली सुबह भैंस ने सूखी घास खाने से इनकार कर दिया। हमेशा की तरह भोलाराम इंजेक्शन लेकर आया। जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, भैंस ने इतनी जोरदार लात मारी कि वह दूर जाकर गिर पड़ा। डर के मारे वह भैंस वहां से भाग निकली। रास्ते में उसने एक दूसरे दूध वाले का घर देखा। वहां एक गाय और उसका बछड़ा अलग अलग बंधे थे। बछड़ा भूख से तड़प रहा था। भैंस उसके पास गई और अपने सींगों से उसकी रस्सी तोड़ दी। बछड़ा दौड़कर मां के पास पहुंचा और दूध पीने लगा। तभी दूध वाला चिल्लाया, अरे हट, अगर बछड़ा दूध पी गया तो मैं बेचूंगा क्या? वह बछड़े को मारने दौड़ा। यह देखकर भूतनी वाली भैंस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दौड़कर दूध वाले को ऐसी टक्कर मारी कि वह हवा में उछल गया। उसी समय भैंस के शरीर से भूतनी बाहर दिखाई देने लगी। दूध वाला कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब कभी किसी बछड़े को उसकी मां का दूध पीने से नहीं रोकूंगा। भूतनी ने उसे चेतावनी दी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसे अपने असली बछड़े की याद आई और वह वापस अपने घर पहुंच गई। भोलाराम फिर लालच में आ गया। 2 दिन से दूध नहीं दिया। कमला, जल्दी। वह यह देखकर भूतनी वाली भैंस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दौड़कर दूध वाले को ऐसी टक्कर मारी कि वह हवा में उछल गया। उसी समय भैंस के शरीर से भूतनी बाहर दिखाई देने लगी। दूध वाला कांपते हुए बोला। अगले ही पल भूतनी अपने असली रूप में उनके सामने खड़ी थी। दोनों डर से कांपने लगे। भूतनी गरज कर बोली, बस इस बेजुबान जानवर पर बहुत अत्याचार कर लिया तुमने। भोलाराम हाथ जोड़कर बोला, मुझसे गलती हो गई। गांव के बाकी दूध वाले भी यही इंजेक्शन लगाकर ज्यादा कमाई करते हैं। मैं भी उनके पीछे चलूंगा। भूतनी ने कहा, अगर सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो पूरे गांव में यह जहरीला इंजेक्शन बंद करवाओ। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि कोई भी पशुओं पर यह जुल्म नहीं कर रहा, तब मैं इस भैंस का शरीर छोड़ दूंगी। भोलाराम ने उसी दिन गांव के लोगों को समझाना शुरू किया। जिसने भी जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, उसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। धीरे धीरे पूरे गांव में यह गलत काम बंद हो गया। पशुओं की देखभाल पहले से बेहतर होने लगी। जब भूतनी को विश्वास हो गया कि अब किसी गाय या भैंस पर अत्याचार नहीं हो रहा, तो उसने शांतिपूर्वक भैंस का शरीर छोड़ दिया और हमेशा के लिए जंगल लौट गई। सीख, लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। बेजुबान जानवरों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना ही सच्ची मानवता है।